क्या आपने कभी सोचा है कि योग और धर्म का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की कहानी हमें एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर ले जाएगी जहां योग और धर्म का असली अर्थ सामने आएगा। यह कहानी है आत्मा की खोज की, एक साधक की जिज्ञासा की और जीवन के गहरे सत्य की। गांव के किनारे बसे एक आश्रम में महर्षि वेदश्री रहते थे। उनके योग और ध्यान के ज्ञान के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन महर्षि का स्वभाव विचित्र था। वह केवल उन्हीं को शिक्षा देते थे जो सच में जिज्ञासु और धैर्यवान होते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम आरव था आश्रम पहुंचा। उसने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि योग और धर्म का असली अर्थ क्या है। क्या यह केवल पूजा, साधना और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें सच में जानने की जिज्ञासा है तो तुम्हें 3 दिन तक इस जंगल में बिना किसी साधन के रहना होगा। यदि तुम यह कर पाए तो मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। आरव जंगल में चला गया। पहला दिन कठिन था। जंगली जानवरों की आवाजें, ठंडी रात और भोजन की कमी ने उसे डराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और एकांत में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका भय केवल उसके मन का खेल था। दूसरे दिन उसने भूख और प्यास को सहन करना सीखा। उसने महसूस किया कि शरीर की जरूरतें स्थायी नहीं हैं। उसने यह भी देखा कि जब वह ध्यान में डूबा रहता है तो उसका मन शांत हो जाता है और उसे भीतर से ऊर्जा मिलती है। तीसरे दिन वह ध्यान में इतना गहराई तक गया कि उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से परे कुछ देख रहा है। उसे अनुभव हुआ कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को धर्म के साथ जोड़ने का मार्ग है। धर्म का मतलब किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ने का माध्यम है जो हम सब में विद्यमान है। तीसरे दिन की शाम को आरव आश्रम लौटा। महर्षि उसकी आंखों की चमक देखकर समझ गए कि उसने रहस्य को महसूस कर लिया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, योग शरीर और आत्मा का संतुलन है और धर्म सत्य और प्रेम का मार्ग। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक तुम अपने भीतर का योग नहीं समझोगे, धर्म का सही अर्थ नहीं जान पाओगे। आरव ने उस दिन जाना कि योग और धर्म व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। यह केवल ग्रंथों और उपदेशों से समझा नहीं जा सकता, बल्कि इसे अपने जीवन में जीकर ही समझा जा सकता है। महर्षि की बात सुनने के बाद आरव ने उनसे एक अंतिम सवाल पूछा, गुरुदेव, जब योग और धर्म आत्मा और ब्रह्मांड को जोड़ने का मार्ग है, तो इसे जीवन में कैसे जिया जाए? महर्षि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, योग और धर्म को जीने के लिए तुम्हें अपने भीतर की 3 चीजों को समझना होगा, मन, कर्म और विश्वास। ये तीनों तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। मैं तुम्हें अंतिम शिक्षा दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें मेरी बातों पर मनन करना होगा। मन को शांत करने का एकमात्र तरीका ध्यान है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जीवन की हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे मन को स्थिरता देने का साधन है। ध्यान से मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बनता है। धर्म का असली अर्थ है कर्म। जो भी तुम करते हो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। सही कर्म करना ही असली पूजा है। धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति का नाम नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को सच्चाई और प्रेम के साथ निभाने का मार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। अपने आप पर, ब्रह्मांड पर और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। योग और धर्म तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाते हैं जहां कोई भय या भ्रम नहीं है। जब यह विश्वास तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आरव ने महर्षि की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपना जीवन उन्हीं सिद्धांतों पर जीने का निर्णय किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही हैं और वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। वर्षों बाद आरव स्वयं एक योग और ध्यान का शिक्षक बन गया। वह अपने अनुभवों से दूसरों को सिखाने लगा कि जीवन का असली उद्देश्य खुद को जानना और ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ना है। इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि योग और धर्म केवल विचारधाराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम अपने मन, कर्म और विश्वास को समझते हैं तो हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। यही आत्मा का प्रकाश है। योग और धर्म का असली मतलब यह है कि तुम अपने भीतर झांको,
जब तुम अपने भीतर की शांति को पाओगे, तभी तुम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ पाओगे। यही जीवन का सत्य है। जय श्री कृष्ण कहते हुए हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा के साथ। अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने।